में प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, अंदर ही अंदर सबका तय हो गया है कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन भले ही पब्लिक डोमेन में न लाई गई हो बात, क्या कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है या सीटों का बंटवारा है वो उत्तर प्रदेश में और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? देखिए, देश के परिप्रेक्ष्य में जब दो खबरें आई कि ममता और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो ये सवाल आता है कि इंडिया गठबंधन आखिर बना काहे के लिए रहा। जब सबको अलग अलग लड़ना था तो इंडिया गठबंधन की ज़रूरत क्या है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने प्रभारी जिलों में घोषित कर रखे, लोकसभा के प्रभारी बनाए हैं। तो मान लीजिए अगर गठबंधन नहीं होता है तो कल को उनको अपने लोगों को लड़ाने के लिए तो लाना पड़ेगा मैदान में, और हर पार्टी अपना ये काम करती। जब कांग्रेस कह रही कि हमारा 80 लड़े के इरादा है और कैंडिडेट 8 तक पे नहीं है उनके पास, तो समाजवादी पार्टी तो बड़ी है, उनके तो 100 से ज़्यादा विधायक हैं। तो ये बात तो देखिए, हर दल अपना एक रास्ता छोटा खोल के रखता है। लेकिन जब 5 राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है, कहा जाए उससे वो सबक लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनके सारे साथी तो अलग होते जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सलाहकार शायद उनको डुबो कर मानेंगे, ये भी कह सकते हैं। सवाल यही आता है कि जब बंगाल में ममता अलग लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग लड़ेगी, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो फिर इंडिया गठबंधन बना किस लिए था? तो जब सबको अपने अपने हिसाब से ही लड़ना है, तो ख्याली क्या जहां कांग्रेस कमजोर है वहां के लिए उसने गठबंधन बनाया था? महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके लिए है या पूरे देश के लिए है? जब कांग्रेस पिछले 10 साल से सियासत के अपने कठिन दौर में है, 50 साल पुराना जो अहंकार है वो अभी तक उसको क्यों नहीं खत्म कर पाई? जब उनके नेताओं को ईडी का सम्मान और ईडी और सीबीआई के दफ्तर में घंटों बैठना पड़ता है, तब भी वो उनके सलाहकार एकजुटता बनाए रखने में नाकाम है। समाजवादी पार्टी जब बड़ी प्लेयर है तो उसके साथ इनको सीट फाइनल करने में देर नहीं लगानी चाहिए थी। 5, 7, 8 सीटों पर उससे ज़्यादा कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं है। अरे 2 लोग तो यहाँ बांट दिए, ब्रजेश शुक्ला जी और आसिम वकार ने तो सीट बांट दी। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि केवल 2 सीट मिलेगी, बाकी सिर्फ गाजियाबाद या बनारस जैसी सीटें लड़ने के लिए दे देंगे। आसिम वकार कह रहे हैं 5 से ऊपर तो बनती ही नहीं है। बहुत बनेगी तो 8 बन जाएगी, और बहुत उदारता दिखाएंगे तो 10-12 तक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कांग्रेस के पास नहीं है। जैसे उनके कुछ बड़े नेता हैं, कानपुर से लेके फैजाबाद में निर्मल खत्री हैं, चुनाव हार गए थे लेकिन कांग्रेस क्लेम करती है। ऐसे कई जगहों पर ये लोग क्लेम करते हैं। भाई जब ये कह रहे हैं तेलंगाना में तुम्हें सीट नहीं देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं देंगे, राजस्थान में नहीं देंगे, छत्तीसगढ़, और जहां 1 सीट नहीं ना वहां 10-10, 15-15 सीट चाहिए यूपी में और बंगाल में। अरे आरएलडी को तो रुला दिया था, 1 सीट दी थी राजस्थान में, वो भी नॉमिनेशन के लास्ट डे। वही ना, जहां पर यहाँ दुगना तिगुना सीट चाहते हो, तो ये तो आपकी राजनीतिक रूप से जनता जो आपकी है उसको खुद कार्यकर्ता भ्रमित है, इनका वोटर भ्रमित है। जब एक और पूरे देश में भाजपा ने माहौल को भगवा कर दिया है, राम मंदिर के उद्घाटन पर जो माहौल बदला है, हिंदुत्व की जो लहर चली है, वो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर इनके साथी टूट रहे हैं, तो ऐसे में इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कितने दिन जिंदा रहेगा? बिहार में देखिए, वहां पर कमंडल तो पहले से उनका चल रहा था भाजपा का, कपूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न देकर मंडल को भी वोट अपनी ओर लेने की कोशिश की है। तो ये आसान नहीं है कि इनसे लड़ पाना, लेकिन जब किसी को अपना नुकसान नहीं दिख रहा है अहंकार में, तो फिर वो अपना परिणाम भी जान ले कि वो कहाँ जाएगा। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मायूस हैं। कांग्रेस बिना बैसाखी के चल नहीं सकती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और बातें करती है कि हम रेस में हैं, रेस में हैं। अरे जब पीठ पे लदे हो तो रेस कहाँ से, जब तो आपके पास संगठन नहीं है, बिना सहारे के कदम चल नहीं सकते हो।
और रेस की बात करते हैं। आपकी बात सुनने के बाद जो 2-4 सीटें मिलने का भी स्कोप होगा वो खत्म हो जाए। देखिए, ये तो सब उनको पता है कि बिना सहारे के वो जीरो हैं, और जीरो से एक ही तो सीट है लोकसभा की। तो ये भाई अखिलेश मायावती अलग लड़ रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन सब कहीं पर मजबूती नहीं है तो बीजेपी से कहाँ लड़ पाएगा। उनके पास जो लोग लड़ने वाले हैं, वहाँ अजय राय और इनके प्रभारी बताया जा रहा है कि मीटिंग से हटा दिए गए। तब कहा सपा वालों ने हम मीटिंग करेंगे, ये लोगों ने बहुत अनाप शनाप बोला है। तो इनके अभी तो पुरानी सब दर्द चले आ रहा है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। गठबंधन में ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में खेला होई, फिर इन्होंने कहा नहीं खदेड़ा होई। अब ना ये खदेड़ा कर पा रहे हैं ना ये खेला कर पा रहे हैं, ये खुद ही जो है लोटपोट हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि इस अहंकार पर कि कुछ कह गए कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए, और मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो इसलिए कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़े विस्तार से सही साफ सटीक बिना चाशनी के सही बात जनता तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहनों भाइयों, इस पर